चलिए बात छत्तीसगढ़ की खबरों से हम शुरुआत कर रहे हैं और एक और महत्वपूर्ण जो जानकारी है जो कि आपसे जुड़ी हुई है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में आज से बस सेवा शुरू होने जा रही है। अंतर जिला बस सेवा की आज से छत्तीसगढ़ में शुरुआत होगी, यानी कि एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए जो बस परिवहन का इस्तेमाल करते थे वो आज से शुरू कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने इसको लेकर बसों का रूट भी जारी कर दिया है, साथ ही एसओपी जारी किया, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मोहन तिवारी विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। मोहन, आज से बस सेवा शुरू होने जा रही है छत्तीसगढ़ में, कौन सा वो नियम कायदा कानून होगा जो यात्री ध्यान में रखें और साथ ही बस संचालकों के लिए भी जरूरी होगा? देखिए, सरकार की कोशिश ये है कि धीरे धीरे सारी चीजें सामान्य हों और इसी कड़ी में जो परिवहन है उस पर जो है वो छूट को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है और इसके अंतर्गत जो इंटरसिटी बसें चलती हैं उनको अनुमति दी गई है और इसमें जो नियम बनाए गए हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के ध्यान रखने के निर्देश हैं और खास तौर पर जो बस की सीटें होती हैं वो पूरी ना भरी जाएं, वहां पर स्टैंडर्ड रूप से जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है वो की जाए और यात्रियों को दूरी बनाकर उसमें बैठने और उतरने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। तो इस तरीके से इंटरसिटी जो बस सेवाएं हैं उसे बहाल करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इससे उन लोगों को जो है सहूलियत होगी जो कि इस बात से परेशान थे कि वो एक जिले से दूसरे जिले कैसे जाएं। तो ये सेवा अब शुरू हो गई है और इससे अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रायपुर के बूढ़ा तालाब संधिकरण और स्प्रे स्कूल मैदान के अधिग्रहण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। नगर निगम इन दोनों कामों को तेजी से पूरा करने में जुटा हुआ है। वहीं मंदिर के अधिग्रहण और सौंदर्यीकरण के नाम पर व्यावसायिक अनुमति का विरोध शुरू हो गया है। स्प्रे स्कूल खेल मैदान से जुड़े खिलाड़ी इसका विरोध कर रहे हैं और स्थानीय लोग भी अब इसके समर्थन में आ गए हैं। इसको देखते हुए रायपुर सांसद सुनील सोनी और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों नेता नगर निगम के सौंदर्यीकरण को देखने पहुंचे, जहां स्कूल मैदान के अधिग्रहण पर आपत्ति दर्ज कराई गई। रायपुर के प्राचीन बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के विवाद की वजह से अब स्थिति यह है कि लोगों ने यहां पर जो मैदान है उसके अतिक्रमण का विरोध का फैसला लिया। इसमें अब जनप्रतिनिधि भी सामने आ गए हैं। हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये कहा जा रहा है, आज ही मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि सौंदर्यीकरण हो रहा है उसका विरोध नहीं होना चाहिए। आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोगों का क्या तर्क है, क्या चाहते हैं आप? बूढ़ा तालाब ना सुनील सोनी का है, ना बृजमोहन का है, ना और किसी का है। ये बूढ़ा तालाब पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव है, ये पूरे आदिवासी समाज का गौरव है। इसका बूढ़ा तालाब, इसका नाम जो है वो बूढ़ेश्वर महादेव के नाम से रखा गया है और इस तालाब के सौंदर्यीकरण का कोई विरोध नहीं कर रहा है। आज आप तालाब की स्थिति देखिए, कैसे दीवारों को तोड़ दिया गया है, कैसे सोलर लाइट को उखाड़ दिया गया। 5 करोड़ रुपए की लागत से सोलर लाइट लगी थी, सोलर का पैनल लगे थे, उसको पूरा तोड़ दिया गया। और बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण आप करिए, पर सौंदर्यीकरण खेल के मैदानों को, जो हमारी गौरवशाली स्कूल है, सप्रे स्कूल, दानी स्कूल, डिग्री गर्ल्स कॉलेज, उनको उजाड़ कर, उनको तोड़कर, मैदान को छोटा कर कर आज सप्रे स्कूल, दानी स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, उनके खेलने के मैदान को हम छोटा कर रहे हैं। हमारे साथ सांसद सुनील सोनी जी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप भी मेयर थे, आपके समय के निर्माण भी है यहाँ, उसको तोड़ दिया गया, अब नया बनाया जा रहा है। क्या करेंगे आप लोगों का कदम क्या होगा इस विरोध? देखिए, जो संस्था निर्माण करती है वो विध्वंस कर रही है, तो निर्माण का विजन क्या है आपके पास? और जब हमने सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया था यहाँ पे, तो ये सोच के बनाया था कि आने वाले 30 साल में सड़क का चौड़ीकरण नहीं होना, एक कोंटे में बनाया था। और नाम से भाई स्कूल के कि उसमें खेल का मैदान होना चाहिए, उसमें जगह होना चाहिए, तब आप सरकार स्वीकृति देती है। और वही सरकार जो है वो जो नाम पूरा करने वाली स्कूल जो है सप्रे जी ने किसी समय में दान किया था और उसी स्कूल को जो है आप उसके नाम को ख़त्म कर रहे हैं। तो कुल मिला के सरकार अपराध कर रही है। और एक तरफ ये सप्रे स्कूल है, दानी स्कूल है, डिग्री गर्ल्स कॉलेज है, ये नामी है। सरकार का गर्व होता है कि ऐसी स्कूलें भी हमारे सरकार के माध्यम से चल रही है। तो सारे नाम्स को समाप्त करने का ही आप काम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जनप्रतिनिधि भी अब इस अतिक्रमण के विरोध में उतर आए हैं। हम देख रहे हैं कि सप्रे जो मैदान है स्कूल का, उसके बाउंड्री को पीछे किया गया। इस बात का यहाँ के लोग विरोध कर रहे थे। अब ये विरोध जो है
वो राजनेताओं के द्वारा भी किया जा रहा है और ऐसे में यहाँ पर सौंदर्यीकरण के काम में रोक लगती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन योगेश राव के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर। वहीं बूढ़ा तालाब के विरोध के बाद महापौर एजाज ढेबर सामने आ गए हैं। महापौर ने तालाब को शहर की लाइफलाइन बताया है। साथ ही कहा कि आज तक किसी ने भी बूढ़ा तालाब का कायाकल्प नहीं किया, हमने इसकी सफाई का संकल्प लिया है। जो लोग इसमें काम नहीं कर पाए हैं या जिन लोगों को पहले 15-20 साल पहले वहाँ काम कर लेना था, वो लोग नहीं कर पाए हैं क्योंकि अब उसका स्वरूप चेंज हो रहा है। वो छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर पर्यटन स्थल बनने जा रहा है, तो लोगों को पेट में तकलीफ हो रही है। इसलिए ये प्रायोजित विरोध है, क्योंकि अगर वहाँ पर सही में अगर विरोध होता तो वहाँ खिलाड़ियों को करना चाहिए था, जो खिलाड़ी वहाँ पर निरंतर खेलते हैं। जब उनको पूरी जो आज ड्राइंग डिजाइन जो आज ब्लूप्रिंट दिखाया गया तो वो भी सब संतुष्ट हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें वो प्रदेश में स्कूल खोलने की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई तक स्थिति सामान्य होगी तो स्कूल खोले जाएंगे। यदि स्कूल खुलते हैं तो मिडिल स्कूल की क्लास लगेगी। प्रेमसाय सिंह ने आगे ये भी बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग को तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 10 जून तक जारी किया जा सकता है। कॉपियों के मूल्यांकन का काम लगभग पूरा हो गया है। बोर्ड अब रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है। बोर्ड के मुताबिक 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट एक साथ जारी किया जा सकता है। साथ ही लॉकडाउन के कारण जिन सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, उनमें छात्रों को बोनस अंक दिए जाएंगे। इसके लिए के सारे पेपर अभी जो वैल्यूएशन होना था वो पूरे हो चुके हैं और जिन विषयों की परीक्षा नहीं हुई है उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही उनका जो मार्क्स है वो दिया जाएगा, ऐसा बोर्ड का निर्देश था। और कोरोना की इस महामारी में भी बोर्ड प्रथम या द्वितीय सप्ताह तक रिजल्ट को डिक्लेयर करने की स्थिति में ऐसी जानकारी प्राप्त हो गई है। कोरोना संक्रमण के चलते रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। यूनिवर्सिटी ने छात्रों की सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द कर दी है। सेमेस्टर परीक्षाएं अप्रैल मई में होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते तारीख आगे बढ़ती रही। छात्रों को अब आंतरिक मूल्यांकन और पहले की परीक्षा में मिले नंबरों के औसत के आधार पर नंबर्स दे दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ने इसकी भी तैयारी कर ली है। कोरोना संक्रमण के चलते जो परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी और छात्रों को जनरल प्रमोशन देने वाला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जिसने ये फैसला लिया है, ये पहला विश्वविद्यालय है संभवतः जिसने इस तरह का फैसला छात्रों के भविष्य को देखते हुए लिया है। यूजीसी और आईसीआर के गाइडलाइंस इसके लिए आए हुए हैं कि उसमें से एक गाइडलाइन को लेते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इस बार पूर्वक परीक्षाएं न करवा के छात्रों का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन 50% लगभग किया जाएगा और 50% उनको नंबर उनके जो पास परफॉर्मेंस हैं पिछले 1 साल 2 साल या 3 सालों के उसके आधार पर दिए जाएंगे। तो इस तरह से छात्र का मूल्यांकन करके परीक्षा के परिणाम जो है वो घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 साल के कार्यकाल को लेकर राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने पत्रकारों से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि देश में कठिन समय पर भी अनेक फैसले लिए गए हैं। राम मंदिर से लेकर आतंकवाद के खात्मे के लिए तमाम तरह के फैसले लिए गए। देश में कोरोना संकट के समय में 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देकर देश की आर्थिक हालत को सुधारने का फैसला लिया गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आज दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर बीजेपी ने मजदूरों की मदद की है। मोदी जी के ही नेतृत्व में धारा 370 कश्मीर से समापन हुआ। आज घाटी में अमन चैन है। आज वहाँ लोकतंत्र की शुरुआत हो चुकी है। ग्राम पंचायत और जनपदों के चुनाव वहाँ संपन्न हो चुके हैं। सीएए लागू हो चुका है। आज ऐसे प्रताड़ित हमारे भाई बहन जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में ऐसे बुद्ध, पारसी, जैन, हिंदू भारत के लिए उनके रास्ते, उनकी मातृभूमि के लिए रास्ते और खुल चुके हैं।
जनता कांग्रेस जोगी के सुप्रीमो और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद उनकी पार्टी के कांग्रेस में विलय को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि अजीत जोगी की गांधी परिवार से नजदीकी के चलते कांग्रेस में उनके विलय होने की संभावना है। इस संबंध में कांग्रेस आलाकमान जोगी की पार्टी के विलय को लेकर इच्छुक है। वहीं रायपुर में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन विलय से इनकार नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये इस चर्चा के लिए उपयुक्त समय नहीं है। स्वर्गीय अजीत जोगी जी इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और उनके निधन से प्रदेश को क्षति हुई है, राजनीतिक क्षेत्र में भी क्षति हुई है। वो लगभग प्रदेश के जुझारू और सर्वमान्य नेता थे और उनके जाने के तत्काल पश्चात मैं समझता हूँ कभी इस तरीके से चर्चा नहीं हो रही होगी। और जो भी उनके पार्टी में लोग हैं, कांग्रेस से ही गए हुए लोग हैं और इस बात का निर्णय न हम करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ही इसका सही उत्तर सही समय में दे सकते हैं। रायपुर से खबर, जहां पर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव 16 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में एक बार फिर से कोरोना का नया मरीज मिला है। रायपुर में 2 मरीजों की पुष्टि हुई है, तो वहीं रायगढ़ में 3, जशपुर में 8 मरीज मिले हैं। जगदलपुर का रुख करेंगे, जहां से खबर मिल रही है एक नया कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां पर मिला है। कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या जगदलपुर में अब 3 हो गई है। मरीज के वार्ड को प्रशासन ने पूरी तरीके से सील किया हुआ है और साथ ही मरीज के संपर्क में आए लोगों की तलाश की जा रही है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में पॉजिटिव मरीज भर्ती है। चलिए सीधे हम रुख कर रहे हैं जगदलपुर का। प्रशांत गजबी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और सबसे चिंता वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ के 23 जिले कोरोना की जद में हैं। जी बिल्कुल रोमिता, अब बस्तर में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कल जिस तरीके से जो सूचना आई कि एक 19 वर्षीय युवती कोरोना की चपेट में आई है, जिसका इलाज जगदलपुर के निजी अस्पताल में चल रहा था और वहां उसका तबीयत बिगड़ती देख उसको रायपुर रेफर कर दिया गया है और रायपुर में निजी अस्पताल में फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। लेकिन वहां पर जब टेस्ट किया गया तो उसको जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद अब बस्तर में जो उनके परिवार वाले हैं, परिवार के साथ साथ जिस जगह पे उसका इलाज चल रहा था एमपीएम हॉस्पिटल, उस जगह को भी जो है टोटल तरीके से सील कर दिया गया है और सभी लोगों का सैंपल लिया जा रहा है और सैंपल लेकर उनका टेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद जो है हॉस्पिटल भी संचालित हो पाएगा और साथ ही साथ जो इलाका है, जो एरिया जहाँ पे वो युवती रहती है, उस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और वहाँ पे अब प्रशासन द्वारा होम डिलीवरी से सामान को भेजा जाएगा ताकि किसी प्रकार से संक्रमित जो व्यक्ति अगर हुआ होगा वहां पे कोई भी, तो उसके संपर्क में दूसरा कोई व्यक्ति ना आ पाए। तो जिसको देखते हुए अब सतर्कता बरती जा रही है। तो वहीं इस बीच में एक अच्छी खबर भी ये आ रही है कि 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज जो जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे कांकेर और जगदलपुर से, तो उसमें से 3 लोग जो है स्वस्थ हो गए। हालांकि अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है, अंतिम रिपोर्ट आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा, जिसमें जगदलपुर के 2 हैं और एक कांकेर के। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जहां लगातार अब आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं अब स्वस्थ होने का भी जो सिलसिला है वो भी जारी है और फिलहाल जो है इलाके को तो सील कर दिया गया। साथ ही साथ जो अस्पताल है, अस्पताल में भी सारे डॉक्टर्स और जो स्टाफ थे उनको भी आइसोलेट किया गया है, उनको भी उनका भी टेस्ट किया गया है और टेस्ट आने के बाद जो है रिपोर्ट आने के बाद अगर जिला प्रशासन संतुष्ट होता है तो उसके बाद ही हॉस्पिटल भी संचालित हो पाएगा। साथ ही साथ इलाके को भी जो है सील किया गया है, तो वहां पे भी जो है होम डिलीवरी अभी चालू कर दी गई है। जी रोमिता। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना संकट काल में इस वक्त टिड्डी दल भी टेंशन बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में आतंक मचा रहे टिड्डी दलों की संख्या में अब कमी देखी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद टिड्डी दल ने छत्तीसगढ़ में अपनी एंट्री करी थी और वहां पर आतंक मचाना शुरू किया था। लेकिन 2-3 दिनों में टिड्डी दलों की संख्या यहां पर कम हो गई। रायपुर में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को टिड्डियों को भगाने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है।
और जिन इलाकों में आया है वो हमारा हॉर्टिकल्चर का और सब्जी उत्पादक इलाका है। तो यूं भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किए थे, अलर्ट जारी किए थे, सारा प्रशासन वहां लगा हुआ है। और कल जैसी आने की सूचना मिली, पूरी रात कृषि विभाग और राजस्व विभाग और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी वहां जागते रहे और स्प्रेयर की जो तैयारी थी मेलाथियान या अन्य दवाइयों का, उनका स्प्रेयर किए हैं। और अभी किसानों को सलाह भी दे रहे हैं कि जहां टिड्डी का आगमन हुआ और जहां स्प्रेयर से उनको मारा गया है, कहीं थोड़ा बहुत भी है, तो उसमें गहरी जुताई किया जाए। और किसानों ने सारा काम शुरू कर दिया है। कोरिया जिले के भरतपुर ब्लॉक के 3 गांव में टिड्डियों के पहुंचने की घटना के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया है ताकि टिड्डियों के आतंक से फसलों को बचाया जा सके। सुबह से इसका लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। काफ़ी संख्या में कि टिड्डी यहाँ ख़त्म हुए हैं और थोड़े बहुत बचे हैं, उनको सभी को मारने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि बॉर्डर काफ़ी दूर है, इसलिए हमको भगा पाना उसको संभव नहीं है। तो हमको एक ही उपाय है कि उस सारे टिड्डी दल को ख़त्म करें। इस गांव में कोई फसल नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की फसल क्षति अभी तक नहीं हुई है। और अधिकतर टिड्डी सब वन विभाग के जो साल के बड़े बड़े वृक्ष हैं उसी के आसपास ही है। बकानजूर के कोयलीबेड़ा विकास खंड के जनकपुर पंचायत में मनरेगा के तहत मिट्टी सड़क निर्माण कराया गया है, लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल आरोप है कि रातों रात यहां पर मशीन लगाकर काम पूरा किया गया है। सरकार की महत्वपूर्ण योजना का लाभ मजदूरों को कम, पंचायत प्रतिनिधियों को ज्यादा मिलता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। हालांकि उच्च अधिकारी ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। कानकेर से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर पति पत्नी के साथ 1,23,000 रुपए की लूट की गई है। 25 लाख पाने के चक्कर में 1,23,000 रुपए गंवाने पड़े हैं। फर्जी फोन कॉल में लकी ड्रॉ जीतने के चक्कर में ये पति पत्नी झांसे में आ गए और ये पैसे गंवा दिए। लोगों से उधारी लेकर 9 किश्तों में ये पैसा जमा किया गया था। ठगी के शिकार पति पत्नी ने थाने में अब शिकायत दर्ज करवाई है। जशपुर में आदिवासी समुदाय की आस्था से जुड़ी मूर्तियां रहस्यमय ढंग से चोरी की जा रही हैं। ताजा घटना पत्थल गांव की है। सरपंच और आदिवासी समाज ने बाग बहार थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। आदिवासी समाज में मूर्ति चोरी को लेकर काफी गुस्सा भी है। वहीं पुलिस मूर्ति चोरी का सुराग हासिल करने में जुटी हुई है। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि कैसे रहस्यमय ढंग से ये मूर्तियां चोरी की जा रही हैं। आदिवासी समाज ने मूर्तियां नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आप जैसे ठीक बोल रहे हैं, हमारे आस्थाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे ये मूर्ति था, ये रेड़े गांव का, ये 400-500 साल पुराना मूर्ति था। इसमें हमारे बाप दादा उससे भी पहले लोग का आस्था जुड़ा हुआ है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग का आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हम लोग इसमें पूरे गांव वाले बिल्कुल बहुत गुस्से में हैं। गांव से बाहर में कुछ गांव वाले पूजा पाठ करते थे। वहां पर पुराने एक पत्थर की खंडित मूर्ति जैसा, जिसका सिर नहीं है, वो रखते थे और उसका पूजा पाठ गांव वाले करते थे। गांव सरपंच के द्वारा सूचना दिया गया है कि वो किसी के द्वारा उसको वहां से हटा दिया गया है, जिसकी सूचना उन्होंने थाने में दी है। थाने स्तर पे हम लोग को पतासाजी कर रहे थे तथा गांव वालों की बताए अनुसार भी 2-3 जगह हमने पतासाजी करने का प्रयास किया, लेकिन वही कोई पता नहीं चला है। यह सूचना ग्राम के सरपंच के द्वारा थाना को दी गई है। जांजगीर चांपा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में गुटखा तंबाकू पकड़ा है। दरअसल एक ट्रक बिलासपुर से जांजगीर चांपा की तरफ जा रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ट्रक को रोका और तलाशी लेने पर भारी मात्रा में राशि पान मसाला बरामद हुआ है। ट्रक समेत जब्त माल की कीमत करीब 21 लाख रुपए आंकी जा रही है। ट्रक से 94 कार्टून राशि पुड़िया और 23 बोरी तंबाकू जर्दा बरामद हुआ है।
महासमुंद के मुंगई माता मंदिर यहाँ आने वाले भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। भालुओं का एक परिवार रोजाना यहाँ पर आता है और पूजा के बाद प्रसाद खाकर वापस जंगल की तरफ चला जाता है। एक परिवार में एक नर भालू, एक मादा भालू और 2 बच्चे शामिल हैं। भालुओं का ये परिवार सालों से रोजाना यहाँ पर आता है, लेकिन आज तक इन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। इन दिनों ये परिवार खाने की समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते भक्तों का मंदिर में आना कम हो गया है। हालांकि पुजारी का कहना है कि जल्द ही मंदिर भक्तों से गुलजार होगा, भालुओं के खाने की समस्या दूर हो जाएगी। अभी क्या लॉकडाउन के नाम से श्रद्धालु कुछ कम आ रहे हैं, तो इनको खाने पीने को उतना व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब चालू रहता है मंदिर ना, उसमें श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। यहाँ पर श्रद्धालु इतने आते हैं, नारियल वगैरह जो भी चढ़ावा में चढ़ाते हैं, सारे के भालू खाते हैं। लेकिन आज तक के हम लोग यानी कि कभी ये नहीं देखे हैं कि कोई किसी की क्षति या हिंसक हुए हैं, इस टाइप के कभी नहीं देखे आज तक के। किसी को भी आज तक खरोच नहीं आया। आप देख लीजिए, आपके सामने पे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, किसी को कुछ नहीं। माँ भगवती की ही कृपा है जो यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु। देख लीजिए कितने, अभी तो लॉकडाउन के नाम से पूरे बैरिकेड लगे हुए हैं, नहीं तो यहाँ पे लोगों का संख्या आप समझ सकते हैं। बलरामपुर में बंसल न्यूज की खबर का असर हुआ है। राजपुर विकास खंड के उधवा कठरा गांव में ग्रामीणों को राहत मिली है। प्रशासन ने इस गांव में बोर करा दिया है और अब जल्द ही ग्रामीणों को पीने के लिए साफ पानी भी मिल पाएगा। बंसल न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने इस पूरे ही मामले में संज्ञान लिया। ग्रामीणों ने बंसल न्यूज का धन्यवाद दिया है।